हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज और मैं हूं आपका प्रेजेंटर महमूद रियाज। और आज जिस बुक की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं उसका नाम है योर ब्रेन एट वर्क और इसके ऑथर का नाम है डॉक्टर डेविड रॉक। ये किताब आपको रोजाना के उन चैलेंजेस से काबू पाने में मदद देती है जो आपके दिमाग की ताकत को दूर करते हैं, जैसे मुस्तकिल ईमेल्स का आना और मुदाखलत का जुनून, स्ट्रेस, काबू की कमी और आला तवक्कुआत। ये किताब आपको दिखाती है कि आपके दिमाग के अंदर क्या चलता है और उस पर बेहतर तरीके से काबू पाने के लिए आपको नई राहें फराहम करती है। जब आला कारकर्दगी की बात आती है तो डॉक्टर डेविड रॉक एक माहिर हैं। उन्होंने न्यूरोसाइंस और क़यादत में अपने पस मंजर की बदौलत 10,000 से जायद अफराद को तरबियत दी है और उन्हें दिमाग से ज्यादा फायदा उठाने का तरीका दिखाया है। हर तरह के हालात में इंसानी दिमाग में जो कुछ होता है, किताब आपको उन्हीं चैलेंजेस से निपटने में मदद देती है जो आप अपनी जिंदगी में बेहतर अंदाज में सरअंजाम दे सकते हैं। इस किताब में 3 असबाक हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए। नंबर 1, आपके सोचने की सलाहियत महदूद है, लिहाजा मल्टीटास्क ना करें। जब आप पहले दिन से ही अपने नफ्स का मुकाबला करते हैं तो आप अपने दिमागी ताकत को फरोग देते हैं। राय न दें, दूसरों को खुद ही जवाब तलाश करने दें। सबक नंबर 1, आपकी कुव्वत इरादे की तरह आपके सोचने की सलाहियत भी महदूद है, लिहाजा खलफशार दूर करें और मल्टीटास्किंग ना करें। आपको मालूम है कि आपकी कुव्वत इरादी महदूद है। थकावट के बाद आराम करने से इसे वापस हासिल करने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं करें। काफी नींद लें और सेहतयाब हो जाएं। जी हाँ, सोच थकाने वाली चीज है और आखिरकार आपके दिमाग को वक्फे लेने की जरूरत है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, आपका जहन एक वक्त में कई मामलात में बट कर रह जाता है तो मामलात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। सबक नंबर 2, जब आप पहले दिन से ही अपने नफ्स का मुकाबला करते हैं तो आप अपनी दिमागी ताकत को फरोग देते हैं। हम सब कभी कभी थोड़ा सा अलग दर्जा हासिल करने के ख्वाहां होते हैं। यही वजह है कि हम फैंसी डिजाइनर कपड़े खरीदते हैं, घंटों अपने दोस्तों से बहस करते हैं कि कौन सही है, और जब हम किसी को देखते हैं जो अपने सफर में हमारे पीछे कुछ कदम पीछे है तो हमें बरतरी का खुशकुन एहसास मिलता है। इसकी वजह यह है कि बुलंद मर्तबे का एहसास होने से डोपामाइन और सेरोटोनिन की सतह, जो आपकी खुशी के 2 हार्मोन्स हैं, बढ़ती है और कोर्टिसोल की सतह, जो कि गमी का हार्मोन है, कमी की तरफ जाता है। यहाँ तक कि ये आपको बेहतर सोचने में भी मदद करता है, क्योंकि इन हार्मोन्स की बदौलत आपके न्यूरॉन तेजी से राब्ता कायम कर सकते हैं, यानी आप मालूमात पर कार्रवाई करने में कम वक्त लेते हैं। कुछ कंप्यूटर्स में एक ओवर बूस्ट फंक्शन होता है जहां प्रोसेसर थोड़ी देर के लिए अपने मामूल की रफ्तार से आगे जा सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह की मिसाल है। आपका दिमाग अपने आप को जानने के लिए वही न्यूरॉन इस्तेमाल करता है जैसा कि ये दूसरे लोगों का अंदाजा लगाता है। तो आप सिर्फ अपनी हैसियत को अपने माजी से बढ़ा सकते हैं और इस असर को मुतहर्रिक कर सकते हैं, वरना नफ्स की बात मानना हकीकी खुशी नहीं। अपनी सलाहियतों का एहतराम करना अपने आप को कल से खुद को बेहतर महसूस करने की बजाय ज्यादा खुशी के हार्मोन्स जारी करेगा और आपको तेजी से कुछ भी सीखने में मदद फराहम करेगा। सबक नंबर 3, बराह रास्त आरा देने की बजाय दूसरों को खुद ही हल तलाशने दें। हाँ, हम सबको कभी न कभी सख्त मोहब्बत की जरूरत होती है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि किसी को आपके मशवरे पर कायल करना कितना मुश्किल है? यहाँ तक कि जब वो खुलेआम आपके सामने अपना मसला तस्लीम कर रहे हों, आप उन्हें सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा करें और आपका मसला हल हो जाएगा। फिर भी वो इसको अमली जामा पहनाने में बहुत वक्त या शायद पूरी जिंदगी ले जाएंगे, इसलिए कि वो खुद अपने अंदर से हल नहीं लाए थे। सिर्फ इस सूरत में जब हमें कोई अंदरूनी हल दरियाफ्त होता है या जो हमारा दिल कहता है, हम अपनी डायमेंशंस को समझते हैं, हम जानते हैं कि हमारा क्या कैलिबर है, तभी हम इसको सही मानों में समझते हैं और बगैर किसी हिचकिचाहट के इस पर अमल दरामद कर सकते हैं। मशवरा देना सिर्फ 8% मदद करता है। इसकी बजाय लोगों के कोच बनिए, उनकी अपनी बसीरत की तरफ रहनुमाई करें, सही सवालात पूछें और उनकी हैसियत को बुलंद करें। मिसाल के तौर पर उनकी सलाहियतों को तस्लीम करते हुए कहें, मुझे यकीन है कि आपने अपनी पूरी कोशिश की है, आइए एक साथ बैठकर इस पर काम करें। इनको मॉरल सपोर्ट की बजाय अमली ताउन दें, उनकी परेशानी और तनाव को कम करें और मुस्बत तर्ज अमल को फरोग दें और उन्हें अपने कंट्रोल में महसूस करें और जल्द ही वो हल को आपकी तरह वाज़े तौर पर देखेंगे।
तो ये थी आज की हमारी बुक समरी योर ब्रेन एट वर्क पर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये बुक समरी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटी की अलामत को दबाना हर किस्मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम नोटिफिकेशंस वक्त पर मौसूल होती रहें। See you next time.